विद्यार्थियों, आज हम किला और गढ़ इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो पुराने ज़माने में किला और गढ़ क्यों बांधे जाते थे? तो जैसे कि देखो, आज हम सुरक्षित क्यों है? क्योंकि हम हमारे घर में यानी वास्तु में अच्छे से धूप से, बारिश से, ठंडी से बच सके, इसलिए हम बांधते हैं, है ना, वास्तु या घर। तो पुराने ज़माने यानी प्राचीन काल में सुरक्षा हेतु यानी तब युद्ध बहुत होते थे, इसलिए शत्रु से सुरक्षा हेतु के लिए बनाने जाने वाली वास्तु यानी किला या गढ़ ये नाम दिए गए थे। किला बोलते थे, गढ़ बोलते थे, कोई दुर्ग बोलते थे या कोट भी कहते थे। दुर्ग पत्थर आदि से चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ स्थान यानी किला, गढ़, दुर्ग इसे कहते हैं। तो चलो आज हम किला और गढ़ ये क्या है, कोट मतलब क्या है, दुर्ग मतलब क्या है। प्रकार एक ही है लेकिन अलग अलग जगह बांधे गए हुए, इसलिए इसे नाम अलग दिए गए। अब पृष्ठभाग पे बांधे गए उसको किला भी कहते हैं, पहाड़ के ऊपर किला भी कहते हैं, गढ़ भी कहते हैं या दुर्ग भी कहते हैं। जो गिरी दुर्ग यानी पहाड़ों के ऊपर, गिरी यानी गिरियारोहण यानी पहाड़ों के ऊपर बंधे गया हुआ, दुर्गम भाग में बनाया गया हुआ किला, उसे भी दुर्ग कहते हैं। या जल दुर्ग यानी पानी के बीच में बनाए गए किले को, उसको भी जल दुर्ग बोलते हैं। तो चलो आज हम किला क्यों बांधा जाता है, क्या है, उसके बारे में जानकारी थोड़ी लेंगे। देखो यहाँ पे बताया, पुस्तक में हमें बताया गया है कि युद्ध के समय शत्रु से बचाव के लिए किले बनाए जाते थे। देखो, जब भी युद्ध होता था तब भी क्या है, शत्रु के सेना से किसको बचना है। राजा हो, सरदार हो, सैनिक या सिपाही, उनकी छावनियाँ होती थी और राजा प्रसादों सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करने की परंपरा थी। अति प्राचीन परंपरा है। अब ये अति प्राचीन परंपरा में काल से ये परंपरा थी, लेकिन अब युद्ध में भी परिवर्तन हो गया, इसलिए अब किलों का महत्व नहीं रहा। हाँ, इसे पर्यटन के दृष्टिकोण से इसमें महत्व है, लेकिन इसका संरक्षण करना किसका काम है? हमारा काम है। संरक्षण करना चाहिए ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक धरोहरों को हमें विरासत में मिले यानी अमानत पे मिले, इसका क्या करना चाहिए? हमें संरक्षण करना चाहिए। अब संरक्षण कैसे करना चाहिए? उसकी देखभाल, उसकी जो पड़जड़ है उसके पास ध्यान देना चाहिए। हम जाते शहर को तो तब क्या करना चाहिए? अब ये शहर को आते, कुरकुरे खाते, पानी पीते, तो यहाँ पे जो डस्टबिन रखे होते या कचरा पेटी रखते हैं कूड़ा कचरा डालने के लिए, तो उसमें डालना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, जहाँ पड़े वहाँ पे फेंक देते हैं। देखो, हमें हमारे ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश की शान है। जैसे घर में हम कचरा करते हैं क्या? नहीं ना। उसी तरह किला हो या गढ़ या कौन सा भी ऐतिहासिक धरोहर हो, उसकी हिफाजत करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यानी अपना भी कर्तव्य है, और जो करता है उसको भी समझाने का कर्तव्य अपना है। ऐसे करो मत। जो बाहर के देश देश के लोग देखने को आते हैं, उनके सामने अपनी संस्कृति का आदर्श रखना चाहिए हमें।
देखो ये लाल किला चारों ओर पत्थरों से चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। अब पर कोटेदार यानी उनकी संरचना कैसी रहती किले को देखो, पर कोटेदार यानी चारों दिशाओं से बड़ी बड़ी दीवारें क्या होती है, बड़ी बड़ी दीवारें सी बांधी जाती है। उसको पर कोटेदार कहते हैं, यानी घेरा मतलब चारों ओर से उठाई गई ऊंची ऊंची बड़ी जो दीवार रहती है, यानी भीतर क्या है, राजा सैनिक सिपाही की छावनियाँ रहती है। इसी तरह किले बांधे जाते थे। यह देखो यहाँ पे भी आपको बताए गए बड़ी बड़े ऊंची ऊंची दीवारें बांधी हुई है, बुरुज बांधे हुए। बुरुज में से तोपखाने रखते थे, तलवार आदि युद्ध की दारू गोले इत्यादि सामान यहाँ पे छिपा के रखते थे। और बुरुज के ऊपर से बड़े बड़े बुरुज 6-7 ऐसे बनाए ही जाते, बहुत सारे बनाए जाते थे साइड से, क्योंकि वहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखी जाए इसलिए। अब हम पहाड़ों के इसके ऊपर, पहाड़ों पे क्यों सामान्यतः बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर बनाए जाते थे, क्योंकि इससे क्या हो जाता, अपने बचाव के साथ साथ शत्रु पर आक्रमण करना भी क्या होता था, इजी होता था। बोल के पुराने ज़माने में अति प्राचीन समय पहाड़ों पर ही बांधा जाता था, क्योंकि वहाँ पे युद्ध के समय पानी पीने के लिए भी, पहाड़ी इलाकों में खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती थी, इसीलिए पहाड़ों पे बांधे जाते थे। और दुश्मनों को भी पहाड़ों पे चढ़ना सरल नहीं होता था, आक्रमण करना आसान होता था, और ऊपर से आक्रमण करना सरल होता था, और नीचे से आक्रमण करना सरल नहीं था। इसीलिए पहाड़ों पर बांधे जाते थे किले। ये देखो जैसे कि ये रायगढ़ किला, इधर खाई, सब तरफ से खाई, और बीच में क्या रहता, किला बांधा हुआ रहता था। और उसके जो दीवारें तो जो पहाड़ों के ऊपर जो बांधी जाते थे, तो उसके अंदर 3-3, 4-4 दीवारें बांधी जाती थी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ये बताए गए कि राजप्रासादों को ये छावनियाँ अलग अलग, इसके लिए अलग अलग महल बांधे जाते थे, अलग अलग छावनियाँ बांधी जाती थी, वहाँ से शत्रु पर नज़र रखी जाती थी। जो कोई दोषी है उसके लिए कारागृह भी बांधे जाते थे। देखो ये बड़े बड़े किले बांधे थे पहाड़ों के ऊपर, और बुरुज भी दिखाई देते। देखो हर किले में एक पहाड़ ऊपर हो या पृष्ठभाग पर, सकल भाग पर हो, तो हर किले को बुरुज बांधे गए। ये देखो ये टोले जंग बुरुज बांधे गए, यहाँ से ऊपर देखरेख भी करती आती है, और सामान यानी शस्त्र ये भी सामान रखे जाते थे युद्ध समय। किले ज़्यादा से इसलिए बांधे जाते थे कि शत्रु से आक्रमण सहजासहज नहीं करना चाहिए, और सुरक्षा हेतु किले बांधे जाते थे। देखो आसानी से भी कोई शत्रु तोपखाने से या दारू गोले से किले को नुकसान पहुंचना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बांधी जाती थी, और उसका असर अंदर के व्यक्ति को नहीं होता था। यहाँ पे दरवाज़ा भी, मुख्य द्वार जो रहता था वो क्या रहता था, बड़ा रहता था, और उसके द्वार पर जो दरवाजा, यहाँ पे आपको दरवाज़ा दिखाई देता है, तो दरवाजे के ऊपर धातु से काटेरी टोक बनाए जाते थे, लंबे लंबे, और छोटी सी खिड़की बनाई जाती थी। वहाँ से देखा जाता था शत्रु कैसा है, वहाँ से अंदाज लेकर ही अंदर छोड़ते थे। कोई हाथी या बड़ा जानवर नुकसान नहीं
नहीं कर सके, इसलिए दरवाजे पे द्वार पर बड़े बड़े खिले धातु के लगाए हुए रहते थे। यहाँ पे बुरुज भी बताए गए हुए, देखो चारों ओर इतने सारे बुरुज। और यहाँ पे दुश्मनों को बचने के लिए गुप्त रास्ते भी बनाए जाते थे कि गुप्त रास्ते से निकल जाना। पहाड़ों के ऊपर ऐसे पहाड़ के ऊपर है तो 6-7 द्वार बना ही देते थे, क्योंकि एक रास्ते से या दूसरे रास्ते से शत्रु आक्रमण करे तो दूसरा ऐसे द्वार रहता था कि वहाँ से संकट समय या गुप्त स्थान से हम रास्ते से उस किले से बाहर निकल जाए। देखो ये बड़े बड़े द्वार, ये पन्हाड़गढ़ का किला है। ये दुर्ग यानी जल में बंधा गया किला, उसे दुर्ग कहते हैं। सिंधु दुर्ग हो, जयदुर्ग हो, जंजीरा किला, ये समुंदर में किले बांधे गए हुए। एक हाथे बेट रहते ना उस पे, तो ये किले बांधे हुए। देखो एक तट पे ऐसे बांधे हुए रहते। कभी कोई किले ऐसे रहते थे, एक तरफ सुरक्षा हेतु नदी के किनारे बांधे जाते थे या समुंदर के इसमें या पहाड़ों के इसमें, क्योंकि सुरक्षा युद्ध का किला बांधने का पहले ही ये था, एम था कि सुरक्षा। देखो ये पानी में बड़े बड़े और अंदर अलग अलग पानी के लिए भी तालाब खोदे जाते थे। तालाब देखो यहाँ पे तालाब है, और आपातकालीन रास्ते, अलग अलग महल बनाए गए हुए हैं। और किला, इनको ऐसे स्थानों को स्वच्छता रखना भी हमारा कर्तव्य है।